छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में डीआरजी के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अबूझमाड़ इलाके में हो रही इस मुठभेड़ में अब तक 28 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि मारे गए नक्सलियों की संख्या और बढ़ सकती है। कई नक्सलियों के शव और भारी संख्या में हथियार बरामद होने की भी खबर है। मुठभेड़ में एक जवान के बलिदान होने और एक जवान के घायल होने की खबर है। नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिलों में डीआरजी के जवानों से नक्सलियों की मुठभेड़ जारी है। माड़ के इलाके में सुबह से फायरिंग हो रही है। बताया जा रहा है कि डीआरजी के जवानों ने बड़े नक्सली लीडर्स को घेर लिया। डीआरजी के जवानों ने नक्सलियों के बड़े कमांडर्स को घेर रखा है। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। करीब 28 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है। खबर मिल रही है कि इस मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी शीर्ष नक्सली बसव राजू भी मारा गया है। अभी तक की बड़ी खबरों में से एक है ये बसव राजू, जो कि 1 करोड़ का इनामी है, वो भी मारा गया है। अन्य कई बड़े नक्सली नेताओं के भी मारे जाने की खबर मिल रही है। मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ने की भी संभावना जताई गई है। बता दें, माड़ के दुर्गम इलाके में बुधवार सुबह से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण गोलीबारी जारी थी। इस अभियान को एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है, खासकर अबूझमाड़ जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, जहां उनका मजबूत गढ़ माना जाता है। इस सफलता से क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगने की भी पूरी उम्मीद जताई जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त अबूझमाड़ से, जहां नक्सली एनकाउंटर की ये खबर है, जिसमें कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इस एनकाउंटर पर सीएम साय ने भी अपना बयान दिया है। बता दें कि इस पूरे ऑपरेशन में 28 नक्सली ढेर हुए हैं। मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है। कई नक्सलियों के शव और भारी संख्या में हथियार बरामद होने की भी खबर मिली है। साथ ही साथ एक जवान के बलिदान होने की और एक जवान के घायल होने की भी खबर है। इस पूरे मामले में प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हम जवानों के साहस को नमन करते हैं। वहां पर 3 दिन से नक्सल ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन खत्म होने पर सही आंकड़े सामने आएंगे। उन्होंने आगे कहा कि नक्सलियों को शुरू से सरेंडर करने की अपील कर रहे हैं। अब नक्सलियों से सरेंडर को लेकर अपील करने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जवानों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। 26 से अधिक नक्सली मारे गए, बड़े कैडर के नक्सली भी मारे गए हैं। डीआरजी के जवानों ने ये अदम्य साहस दिखाया है। मुठभेड़ के बाद पूरी तरह से मामला स्पष्ट होगा। बता दें कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी इस मामले में अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद प्रदेश को नक्सल मुक्त बनाने का अभियान तेज गति से जारी है। हमारे सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के खिलाफ ठोस और मजबूत कार्रवाई कर रही हैं। नारायणपुर जिले के सरहदी इलाके में नक्सली मुठभेड़ की खबर आई है। इसमें 2 दर्जन से अधिक नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हमारे सुरक्षा बल के जवान नक्सल उन्मूलन के लिए मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं, ताकि मार्च 2026 तक बस्तर सहित पूरा देश नक्सल मुक्त हो जाए। उप मुख्यमंत्री साहब ने इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी जो है उनके बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय मुद्दे पर राजनीति कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता दें, नारायणपुर में चल रहे ऑपरेशन में मारे गए 26 नक्सलियों पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा, मैं इस ऑपरेशन के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस को उनकी सफलता के लिए बधाई देता हूं। इस ऑपरेशन में एक पुलिसकर्मी के घायल होने के अलावा कोई और नुकसान नहीं पहुंचा। मैं केंद्रीय गृह मंत्री और विजय शर्मा को भी बधाई देता हूं। तो ये बड़ी खबर जो आ रही है इस वक्त छत्तीसगढ़ से, जहां एक बड़ा नक्सली एनकाउंटर हुआ है। इस पूरे नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ में जो ये डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, इसमें 28 नक्सली ढेर हुए हैं, जिनमें एक बड़ा नक्सली नेता भी ढेर हुआ है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लगातार हम कल तक 20 जिले में जा चुके हैं और आज 2 जिले का हमारा प्रवास है, जसपुर और बलरामपुर का, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम औचक भी जा रहे हैं, लोगों के साथ मिल के घंटा 1.5 घंटा बात भी कर रहे हैं चौपाल लगा के। तो पूरे छत्तीसगढ़ में जनता सरकार के कामों से खुश है। देखिए, जिस प्रकार से हमारी सरकार बनने के बाद लगातार बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने का अभियान चल रहा है, हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार इस दिशा में ठोस और मजबूती से काम कर रहे हैं। और नारायणपुर इलाके में मुठभेड़ की खबर आई है, 2 दर्जन से अधिक नक्सलियों के मारे जाने की खबर है।
तो निश्चित रूप से हमारे सुरक्षा बल के जवान पूरी मुस्तैदी से मजबूती से काम कर रहे हैं ताकि मार्च 2026 तक बस्तर हमारा नक्सल मुक्त हो जाए। बहुत बड़ी सफलता जवानों को मिली है। 26 से अधिक नक्सली मारे गए हैं और बड़े नक्सली कैडर की भी संभावना इसमें है। नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर का जो एरिया है, मिश्रित एरिया जो अबूझमाड़ और इंद्रावती के बीच का है, वहाँ पर डीआरजी के जवानों ने ये साहस दिखाया है। हमारे एक सहयोगी उसमें नहीं रहे हैं और एक सैनिक घायल हुए हैं, बाकी कोई भी सैनिक हताहत और नहीं हुए हैं। ये बहुत बड़ी सफलता है। नक्सलियों के जो है बड़े कैडर के संभावना है, अभी और स्पष्ट होगा उसमें। हथियार वगैरह भी जो है वहाँ अभी तो सर्चिंग चल रहा है। अभी तो मुठभेड़ लगभग समाप्त हुआ है, तो वो सर्चिंग चल रहा है। उस सर्चिंग में डेड बॉडीज़ जितनी मिलती हैं, जितने आयुध मिलते हैं, जितने ये मिलते हैं, वो आपको बताया जाएगा। लगातार जो है नक्सलियों को आप कम बैक के लिए जो है निवेदन भी कर चुके हैं। अभी लगातार जो है ऑपरेशन चल रहा है, वो मारे भी जा रहे हैं। क्या कहेंगे नक्सलियों को आप? नहीं, मेरा तो अभी भी यही कहना है कि केंद्र की सरकार भी एक गोली नहीं चलाना चाहती, राज्य की सरकार एक गोली नहीं चलाना चाहती। माननीय अमित शाह जी ने 2 बार बस्तर के प्रवास पर कहा कि मैं निवेदन करता हूँ मुख्यधारा में जुड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, विष्णुदेव साय जी ने, और मैं तो कहते ही रहता हूँ। मेरा कहना ये है, उचित लोग चर्चा करें, बातचीत करें, और हथियार वगैरह से कोई हल होता नहीं है भाई। हमको आगे बढ़ कर के पुनर्वास करना चाहिए इन नक्सलियों को और मुख्यधारा में जुड़ना चाहिए, देश समाज की सेवा करनी चाहिए। बड़ी घटना हुई है और पुलिस की, छत्तीसगढ़ पुलिस को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि एक शानदार सफलता, लगातार सफलता की श्रृंखला में और आज जो घटना हुई है, 26 नक्सलियों को मार गिराया। और ये बड़ा ऑपरेशन था और काफ़ी साफ सुथरा ऑपरेशन था। एक भी पुलिस का जवान उसमें मरा नहीं, कुछ एक जख्मी होने की समाचार है। बधाई देना चाहता हूँ मैं गृह मंत्री जी को, माननीय अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को, हमारे गृह मंत्री को, और पुलिस के हमारे जवानों को, हमारे फोर्स के जवानों को, कि लगातार इस 42-43 डिग्री के टेम्परेचर में बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के बीच के जो ट्रायंगल बनता है, अबूझमाड़ का जो हिस्सा है, वो वहाँ पे घुस के एक कठिन ऑपरेशन को सफलता हासिल की। लगातार पुलिस का मनोबल बढ़ा है। सर्चिंग ऑपरेशन में जो सफलता मिल रही है, जो संकल्प माननीय गृह मंत्री जी का है, अमित शाह जी ने जो सोच बनाई है कि 2026 में आते आते छत्तीसगढ़ और देश से नक्सल समस्या का अंत हो जाएगा, इतने बड़े बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इनका एक बड़ा ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ था, जिसमें 3 इनके बंदूक बनाने की लेथ मशीन सहित फैक्ट्री और बहुत सारे शस्त्र जब्त हुए थे और बड़ा नुकसान हुआ था नक्सल आंदोलन को। तो मुझे लगता है कि ये घटना भी बड़ी घटना है और इसके सफलता के लिए निश्चित रूप से वो इच्छा शक्ति और बस्तर के लोगों का समर्थन जो व्यापक मिल रहा है। बस्तर के लोग शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, डेवलपमेंट के लिए उनकी प्रतिबद्धता है और ये इसलिए सफल हो रहे हैं कि बस्तर के लोगों का और पूरा समर्थन इस ऑपरेशन पे, इस आंदोलन पे है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।